भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का विस्तृत सारांश हिंदी और संस्कृत में विकास कुमार पांडेय द्वारा संचालित किया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर यह सारांश आप सभी को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सांख्य योग भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। इसे गीता का आधारभूत अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत समझाए। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। यह अध्याय अर्जुन के मोह का निवारण करते हुए उन्हें कर्तव्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। सारांश हिंदी में। 1. अर्जुन का विषाद शोक। अर्जुन धर्मयुद्ध के कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। वे अपने परिवार, गुरु और संबंधियों के विनाश की संभावना से विचलित हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। श्लोक। कार्पण्य दोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुच्यता यच्छ्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मात्वा प्रपन्नम्। 2.7 व्याख्या। अर्जुन ने अपने मोह को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से शरण मांगी और उन्हें अपना गुरु मानकर मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। 2. श्री कृष्ण द्वारा आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का शाश्वत स्वरूप समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.20 व्याख्या। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मा अनश्वर है और शरीर के नाश से इसका अंत नहीं होता। 3. कर्तव्य पालन का महत्व धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध में भाग लेना सर्वोच्च कर्तव्य है। श्लोक। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। 3.35 व्याख्या। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वह अपने कर्तव्य से विमुख होंगे और पाप के भागी बनेंगे। 4. निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 2.47 व्याख्या। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है लेकिन फल पर नहीं। फल की आसक्ति से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। 5. स्थिर बुद्धि और समभाव। श्री कृष्ण ने बताया कि स्थिर बुद्धि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है कि सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। श्लोक। दहखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। 2.56 व्याख्या। स्थिर बुद्धि व्यक्ति न तो सुख में लिप्त होता है और न दुख में विचलित। ऐसा व्यक्ति ही आत्मा की शांति प्राप्त करता है। 6. इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इंद्रियों का दास बनने से मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसेस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 2.42 व्याख्या। इंद्रियां मन से श्रेष्ठ है, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है और बुद्धि आत्मा से नीचे है। इंद्रियों को संयमित रखकर ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सकता है। 1. अर्जुन ने मोह से पीड़ित होकर कहा, कार्पण्य दोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुच्यता। 2.7 अर्जुन ने अपनी दुविधा प्रकट की और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। 2. श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञादानश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 2.11 पंडित जन न जीवित और न मृत व्यक्तियों का शोक करते हैं। 3. आत्मा का स्वरूप।
वेदाविनाशिन नित्यम यन्मज्मव्ययम् तत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। 2.21 आत्मा अजर और अविनाशी है, यह न मारता है और न मारा जाता है। 4 निष्काम कर्म योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। 2.48 सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना ही योग है। 5 स्थिर बुद्धि का आदर्श स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धियः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। 2.54 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। मुख्य शिक्षाएं 1 आत्मा का ज्ञान, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। 2 कर्म का महत्व, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। 3 स्थिर बुद्धि का आदर्श, सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। 4 इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन का संयम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 5 धर्म का पालन, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और शोक से मुक्त करके उन्हें कर्तव्य पथ पर प्रेरित किया। इस अध्याय में आत्मा, कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। निष्काम कर्म, स्थिर बुद्धि और स्वधर्म के पालन की शिक्षा व्यक्ति के जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। भगवद गीता अध्याय 2 के विस्तृत सारांश को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।